कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचाए गली गली। दौलत के मत वाले सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। जितने तुम्हारे सगे संबंधी, जितने तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। जितने तुम्हारे सगे संबंधी, जितने तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन तुम्हें बुलाएंगे, एक दिन तुम्हें बुलाएंगे। जिनको तुम अपना कहते हो, जिनको तुम अपना कहते हो, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे। जगत सगाई है 2 दिन की, जगत सहाई है 2 दिन की। एक दिन रूप उतर जाएगा, एक दिन रूप उतर जाएगा। अपने कहेंगे तू है रोगी, अपने कहेंगे तू है रोगी। आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। जिस माया के चक्कर में तू, जिस माया के चक्कर में तो इतना फूला रहता है, इतना फूला रहता है। अन्य जीवों में तू भी, अन्य जीवों भी कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता है। जिस अहम ने बांधे जोड़े, जिस अहम ने बांधे जोड़े, वही अहम ले डूबेगा, वही अहम ले डूबेगा। सारी महिमा मिट्टी होगी, सारी महिमा मिट्टी होगी। सारी इज्जत मिट्टी होगी, सारी इज्जत मिट्टी होगी। सारा गौरव मिट्टी होगा, सारा मिट्टी हो। जब अपने कहेंगे भला बुरा, जब अपने कहेंगे भला बुरा। चमक चांदनी है 2 दिन की, चमक चांदनी है 2। आखिर सूखे कली कली, आखिर सूखे कली कली।
चमक चांदनी है 2 दिन की, चमक चांदनी है 2 दिन की, आखिर सूखे कली कली, आखिर सूखे कली कली, कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, संत बिखेरे गली गली, ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली, शोर मचावे गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, संत बिखेरे गली गली। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था द्वारकाधीश अपने द्वारका में रहते कैसे हैं। तो द्वारकाधीश सुबह सुबह अपने महल में उठते हैं, कुकड़ू की आवाज से उठते हैं, राइट मुर्गे की आवाज से, और फिर खिड़की से, एक्चुअली आप इमेजिन करो, हाँ जी, सो इमेजिन करो कि भगवान जो सोए हैं वो ओशन है ऐसा, और ओशन सी फेसिंग है उनका घर, पूरी तरह पूरा महल जो है उनका सी फेसिंग है, तो उनको पूरा समंदर दिखता है जब सोते हैं तो। और फिर वो समंदर दिखने से पहले उनके पास जो लॉन आता है, फिर उपवन आता है, तो वहां पे कुकड़ू को मुर्गा होता है, तो वो सुबह सुबह भाग देता है। वो जैसे ही भाग देता है तो भगवान की नींद खुल जाती है। फिर व्हाइट मोर आने लग जाते हैं, ब्लू फेदर्स वाले पिकॉक्स आने लगते हैं, और वो वहां पे नाचने लग जाते हैं। फिर बाहर से पारिजातक फूलों की खुशबू आती है, तो उस खुशबू से भगवान सुबह सुबह उठते हैं, और उस खुशबू के साथ साथ मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती है, वो आती है। तो ये मधुमक्खियां और कोई नहीं तो गोलोक की मधुमक्खियां है, जो हमेशा भगवान के आसपास भगवान का कीर्तन करते हुए गूंजती है, उनको सेवा देती है ललिता विशाखा कि आपने भगवान आ रहे तो उनको वेलकम करना है, उनके बारे में भजन गा गा के। तो सेम मधुमक्खियां जो है वो द्वारका में अपॉइंट हुई है और भगवान को सुबह सुबह उठाती है।
तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खियां जो है वो भगवान का गुणगान गा रही है, लेकिन ओरिजिनली रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि एक्चुअल में गाने वाली मधुमक्खियां ही गोलोक से यहाँ पे आती है भगवान के साथ संग करने के लिए। सिर्फ देवी देवताओं को और गोलोक वासियों को, वैकुंठ वासियों को परमिशन है, बाकी किसी को तो है नहीं परमिशन। तो यहाँ पे भगवान के आसपास चाहे वो कुकड़ू को मुर्गा हो, चाहे वो मोर हो, चाहे मधुमक्खियां हो, सब लोग भक्त ही है जो भगवान के आसपास भिन भिनाते हैं। तो भगवान ऐसे सुबह सुबह उठते हैं सुगंध के कारण। फिर वहां पे भगवान जो स्नान कर लेते हैं, स्नान के बाद भगवान रेशमी वस्त्र पहन लेते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप का श्रृंगार करते हैं, फूलों की माला पहन लेते हैं, गले में कंठी पहनते हैं, कंठी के मध्य में कौस्तुभ मणि होता है, भगवान बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं, कुंडल पहनते हैं सोने के। और फिर भगवान दान करने चले जाते हैं, रेडी होके ही दान करने चले जाते हैं। दान में क्या देते हैं? रेशमी वस्त्र देते हैं ब्राह्मणों को और गाय। गाय गाय के सींगों में पहला का पार्ट गोल्डन से लगा होता है, पहला का पार्ट सिल्वर एंड ऊपर का गोल्डन। शाबाश। तो गायों के सींग जो है उस पे भी गोल्डन परत, सिल्वर परत लगाकर दान। असली मोतियों की वाइट वाइट मोतियां पहनकर, शाबाश। उनके गले में गोल्डन कलर की घंटी। ओके। सो उनके गले में बड़े बड़े मोतियों की माला होती है, ऐसे ओवल शेप के मोती होते हैं वो माला, और उसके बीच में सोने की घंटी, ऐसे वाली गाय है। उनके ऊपर चद्दर डाली होती है, चद्दर रेशम की होती है, और उसमें सोने की कढ़ाई करी होती है, और बॉर्डर में जो है मोती लगाए होते हैं। और ये कोई आर्टिफिशियल मोती नहीं, ये रियल मोती होता है। तो भगवान ऐसे ऑप्युलेंट गाय ब्राह्मणों को दान में देते हैं। तो भगवान जब दान में देते हैं तो उसको कर्म कांड में नहीं आता। जब एक कर्मी इंसान दान में देता है, जैसे हमारे ये राजा हो गए, ये कर्ण हो गया दान देने वाला, फिर राजा नृग हो गए, तो ये कर्म कांड के अंडर आ जाता है। लेकिन कृष्ण भगवान करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों को दान करते हैं। फिर मंदिर में भगवान प्रार्थना करने जाते हैं, है तो फनी चीज, लेकिन हाँ भगवान अपनी पत्नी के साथ, पत्नी का भाव है नारायण भगवान के प्रति, तो ये सब लोग पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं मंदिर में। उसके बाद भगवान दारुक को बुलाते हैं, दारुक उनका ड्राइवर है, दारुक को बुलाते हैं, रथ में बिठा दे, रथ में दारुक भगवान को रथ में चढ़ाता है। तो भगवान किस किस के साथ जाते हैं रथ में? ये होता है, उद्धव होता है, उद्धव होता है, और सात्यकी होता है, सचिव सात्यकी होता है। तो सचिव के साथ भगवान रथ से जा रहे होते हैं। वैसे भगवान 16,108 महल से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन सारा विस्तार फिर एक कृष्ण में समा जाता है, और सिर्फ एक कृष्ण रथ पे बैठ जाते हैं। तो जब रथ पे बैठते हैं तो सारी रानियां जो है, उनका टेरेस है, ओपन टेरेस है, मतलब एकदम ऊपर टेरेस नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में जैसे ओपन टेरेस होता है रूम के एडजेसेंट, वैसे आ जाती है सारी रानियां, और कृष्ण भगवान को ऐसे जाते हुए देखती है। तो भगवान रोड से जाते हुए रथ में बैठ के अपनी रानियों की नजर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। सो प्रभुपाद कहते थे कि गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी की जो है वो नजर भी ऐसे नीचे गिरनी नहीं चाहिए, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू योर वाइफ्स लुक्स ऑल्सो। तो जब उनकी पत्नियां ऐसे देखती थी तो भगवान उनको रिस्पॉन्ड करते करते, स्माइल करते करते, अभी तो घर से निकले होते थे, और भगवान अपना इम्पोर्टेंट समय जो है वो अपने ऑफिस में बिताते थे। भगवान के ऑफिस का नाम क्या था? सुधर्मा। भगवान उसको सभागृह कहते थे, सुधर्मा सभागृह कहते थे। तो सभागृह में भगवान जाते थे, और जा रहे होते थे, रथ में बैठ कर जा रहे हैं, सारी रानियां उनको ताके जा रही है, ताके जा रही है, उनसे विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान आगे चले जाते, पीछे रानियां बैठकर सारी इकट्ठे इकट्ठे आ जाएंगी, इकट्ठे बैठ जाएंगी, और सब डिस्कस करेंगी कि भगवान ने पिछले दिन क्या क्या लीलाएं करी उनके बच्चों के साथ। तो जितनी भी हमने लीलाएं देखी थी, नारद मुनि जी देख कर आए थे, वो सारी डिस्कस होती है सारी रानियों के बीच में। क्या बोलना है? और वो उनके ऑफिस टाइमिंग्स होते थे 9 to 12, क्योंकि तो भगवान 9 to 12 ऑफिस जाते थे सुबह, क्योंकि वो टाइम होता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम करने के लिए, प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव और कंसंट्रेशन का टाइम होता है। 9 से 12 में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में कितना काम करता है इंसान? 6 घंटे का। शाबाश। 9 से 12 में इंसान 6 घंटे का काम करने की काबिलियत रखता है। जैसे रात के 9 से 12 में आप सोते हो, तो 9 से 12 3 घंटे की नींद होती है,
वो नींद एक्चुअली रेस्ट कितना देती है, 6 घंटे का रेस्ट देती है। तो भगवान ने हमारे प्रहर इस तरीके से डिवाइड किए हैं कि आपको कम टाइम में ज्यादा चाहिए ना। कुछ लोग कहते हैं 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, हमें 48 घंटे की जरूरत है, बहुत काम है, बहुत काम है, कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। ऐसे नहीं होता। भगवान ने ऑलरेडी आपको डबल एफिशिएंसी के लिए प्रहर डिवाइड करके दिए हैं। भगवान ने मैजिक करा हुआ है। रात के 9 से 12 की 3 घंटे की नींद में 6 घंटे का रेस्ट छुपाया हुआ है। रात के 12 से 3 के 3 घंटे में 3 घंटे का ही रेस्ट छुपाया हुआ है। 3 से 4 के 1 घंटे में 1 घंटे का रेस्ट छुपाया हुआ है। और सुबह 4 से लेके 6 में कुछ नहीं, बस आलस होता है। उसमें बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। बॉडी बस मन ऐसे सोचता है कि हाँ मैं रेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप 4 के बाद, सुबह 4 से लेके दोपहर के 12 बजे तक भी सोओगे तो भी आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा। वो आपकी लथार्जी और फटीग में ऐड करता है, आलस पूर्ण शरीर एकदम ढीला ढीला स्थूल स्थूल हो जाता है। इसलिए 4 के बाद सोना यूजलेस होता है। वैसे ही आप जब सुबह काम करना शुरू करते हो, 9 से 12 का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समझा गया है। इसलिए हमारे द्वारकाधीश जो थे वो 9 से 12 अपना ऑफिस का टाइम फिक्स करके रखते थे। 9 से 12 में ढेर सारा काम करते थे। अब भगवान जाते हैं वहां पे, और 9 से 12 में देखो स्कूल्स भी ओपन हो जाते हैं, ऑफिस भी ओपन हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल ये फैक्ट है, सबको कहीं ना कहीं पता है, हृदय में सबको ज्ञान है कि सुबह सुबह ही काम फास्ट होते हैं। दोपहर के बाद खाना होने के बाद आप कितनी भी कोशिश करो, 1 घंटे का काम 3 घंटे में होगा, 2 घंटे का काम 6 घंटे में होगा। इसलिए कुछ लोग ऑफिस में 6 बजे के बाद भी रहते हैं। उनको काम खत्म होने की खुशी तो होती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने 1 घंटे के काम को 3 घंटे लगाए होते हैं। तो उनको अपना टाइम वेस्ट किया हुआ ये नहीं होता। हाथ से जो अपॉर्चुनिटी जाती है सुबह 9 से 12 की, वो उनको पता नहीं चलती। अब होता क्या है कि भगवान जाते हैं सुधर्मा सभागृह में। ऑफिस में जाके क्या करते हैं भगवान? सीधे बैठो। ऑफिस में क्या करते हैं? मीटिंग्स करते हैं, शाबाश। लेकिन भगवान के सभागृह में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सारे राजा लोग आए होते हैं, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और बड़े बड़े राजा लोग आए होते हैं। तो भगवान है सुप्रीम एंजॉयर, तो भगवान बोर थोड़ी ना करेंगे। तो भगवान के ऑफिस में सबसे पहले सभागृह में एक विदूषक होता है, एक म्यूजिशियन होता है और एक नर्तक होता है। अब ये विदूषक होता है, वो परिहास पूर्ण जोक करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। जैसे ही द्वारकाधीश आएंगे बोलेंगे आइए आइए बैठिए, ये सिंहासन आप ही के लिए वेट कर रहा था, आप ऐसे क्यों बैठ रहे हो जैसे कोई और बैठने वाला है? कोई नहीं बैठने की हिम्मत करेगा द्वारकाधीश के सामने। ऐसे करके इनफॉर्मल जोक्स करता है। फिर वो लोक कथा लेकर आता है। लोक कथा मतलब लीला एक हुई है और लीला का कचुम्बर बना के बाहर की दुनिया उसका गॉसिप कर रही है। तो वो गॉसिप लेकर यहाँ पे आता है कि बाहर ऐसे चर्चे चल रहे हैं। तो वो कैसे करेगा? वो बहुत ही आर्टिस्टिक मैनर से, बहुत ही मतलब रिदमिक वे से उसको प्रेजेंट करेगा। म्यूजिशियन भी उसके साथ उसको साथ देगा, डांसर डांस करेगा उसके साथ, और ये तीनों मिलकर एंटरटेनमेंट करेंगे। और भगवान बहुत जोर जोर से हंसेंगे, चाहे उसमें सत्य हो ना हो, लेकिन भगवान को बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये लीलाओं के माध्यम से, चाहे वो लीला कचुम्बर बना के बाहर गॉसिप हो रही है, लेकिन भगवान बड़े हंसते हैं, क्योंकि उससे सुकृति बढ़ रही है। जो भी बाहर जाकर सुन रहा है वहां पे सुकृति बढ़ रही है। इसलिए कल हमने डिस्कस किया था लोक नाट्य, लोक कथा और लोक नृत्य। इसको मटीरियलिस्टिक होते हैं, बहुत लोग ऐसी गलती कर देते हैं, इन लोगों को गलत बोल देते हैं। लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए, भक्तों के हाथों से ये कभी कभी गलती हो जाती है। इनको गलत इसलिए बोला जाता है शुरुआत में, क्योंकि जब शुरुआत में कोई भक्ति में होता है तो चांसेस होते हैं कि वो मिसअंडरस्टैंड कर ले कृष्णा को। लेकिन जैसे जैसे आप यू पीपल आर भागवतम स्टूडेंट्स, तो आपकी थोड़ी सी तो आप ऊपर उठ चुके हो, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एक भागवतम स्टूडेंट जो होता है वो किसी को नीचा नहीं देखता। वो देखता है कि ये लोक नाट्य, लोक नृत्य करने वाले और लोक कला करने वाले और लोक कथा करने वाले, लोक कथा क्या करते हैं? कृष्णा के बारे में फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक कथाएं बनाएंगे कि एक दिन एक बैंकर को कृष्ण मिले, और कृष्ण बैंकर ने कृष्ण को पूछा कि मेरे बैंक में इतने पैसे हैं। तो कृष्ण को बोला कि तुम्हारे पास क्या है? कृष्णा बोले मेरे पास तो सिर्फ गाय है, मेरे पास तो सिर्फ ये है, बलराम जी है, यमुना यमुना नदी है, ऐसे करके। तो ये लोग ऐसे फिक्टिशियस कहानी बनाते हैं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कभी इनको बुरा नहीं कहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि एक लेख में कितनी बार कृष्ण 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 कितनी बार कृष्ण का नाम आया है, उसके बेसिस पे उस लेख की सक्सेस डिपेंड करती है।
वैसे ही ये लोग भले चाहे कितना भी कुछ भी लिखे, इनको सक्सेस क्यों आती है, इनको कामयाबी क्यों आती है? क्योंकि ये लोगों के सुकृति का अकाउंट बढ़ रहे होते हैं। जितना भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, बीच का डजेंट मैटर व्हाट दे आर रीडिंग अबाउट कृष्णा, एज लॉन्ग एज दे आर रीडिंग कृष्णा नेम, उनकी सुकृति का अकाउंट बढ़ रहा है। और एक ना एक दिन ये लोग वैकुंठ पक्का जाएंगे, गोलोक पक्का जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हरि नाम तो ले ही लिया। सो इसलिए इनको ब्लास्फेम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि भगवान ने खुद एक विदूषक अपने दरबार में रखा था, सभागृह में रखा था, जिसको खुली छूट थी लोकनाट्य करने की, लोक कथा करने की, लोक नृत्य भी चलता था वहां पर। तो ये सारा जो सेटअप है, कृष्णा एंजॉयज अ लॉट। कृष्णा की परमिशन के बिना ना कोई कृष्ण का नाम ले सकता है, ना कृष्ण के बारे में बुक में लिख सकता है। आप देखो कितने सारे बुक्स है जो झूठ मूठ कृष्णा के बारे में लिखते हैं, लेकिन बड़े अच्छे चलते हैं। कितने सारे लोग हैं कृष्णा को ब्लास्फेम करते हैं, लेकिन वो भी फेमस हो जाते हैं। ऐसे करके कृष्णा की परमिशन होती है उनका नाम लेने की, किसी ना किसी तरीके से भगवान का नाम लोगों के मुख में चला जाता है। कल हमने ये भी डिस्कस किया था, कोई सीरियल्स होती है राइट, सीरियल्स में भी गलत गलत दिखाया जाता है। राधा रानी कह रही है, रुक्मिणी कह रही है तुम्हें राधा रानी की चिंता है तो चले जाओ राधा रानी के पास, ऐसे करके। ऐसा कभी डायलॉग हुआ नहीं था रुक्मिणी और द्वारकाधीश के बीच में। इट इज इम्पॉसिबल फॉर रुक्मिणी टू से दैट, रुक्मिणी महारानी की जाओ तुम राधा रानी के पास जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो, और हो नहीं सकता। फिर भी फिर भी ऐसा डायलॉग हो नहीं सकता, बट सीरियल्स में ऐसे दिखा देते हैं, तो कई सारे ऑफेंड हो जाते हैं। तो एक भक्त अपना टाइम वेस्ट नहीं करता ऐसे ऑफेंड होने में। गलत है, मान लिया गलत है, एक इनोसेंट पब्लिक इससे मिसलीड हो सकता है। लेकिन जब भक्त को पता होता है और भक्त देखता है, तो भक्त इतना ही देखता है कि अरे इनकी वजह से राधा कृष्ण ये नाम करोड़ों करोड़ों जनता के मुख में आ रहा है, दिल में उतर रहा है, तो इनको स्वीकृति तो मिल रही है इनकी वजह से। तो चलो सुकृति किसी ना किसी तरीके से आ रही है, इस जन्म में नहीं तो 84 लाख योनियों के बाद, और 10 लाख बार मनुष्य जन्म लेने के बाद, हर में थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते लेते कभी तो वैकुंठ जाएंगे, कभी तो गोलोक जाएंगे। इसलिए भक्त खुश हो जाता है। सो हमारी देखने का नजरिया बदलना चाहिए। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि कृष्ण के सभागृह में कृष्ण ने हर तरीके के लोग रखे हुए थे। अब उस सभागृह की और एक स्पेशलिटी थी, उस सभागृह में एंटर करती भूख नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी, बीमार नहीं होते थे लोग, उनको जेलसी फील नहीं होती थी, ईर्ष्या फील नहीं होती थी, उनको किसी तरीके का मोह भी फील नहीं होता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे भी फील नहीं होता था। उनको ऐसे बैड फीलिंग्स आती नहीं थी, भूख भी नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी। तो ये था भगवान के सभागृह के बारे में सारा उल्लेख। और फिर बताया गया है कि वहां पे घंटियां बजती थी, ढोल बजते थे, मृदंग बजते थे, और करताल बजते थे। तो भगवान के ये सारे वीणा बजती थी। तो भगवान के कुछ फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो वहां पे म्यूजिशियंस हमेशा बजाते रहते थे। तो भगवान का सभागृह ऐसा कोई बोरिंग मीटिंग बोर्ड रूम नहीं था, कॉन्फ्रेंस रूम नहीं था, जहाँ पे बोर बोर बड़ा सीरियस डिस्कशन हो रहा है और सब लोग टेंशन टेंशन में, ऐसा नहीं। बड़ा मतलब एंटरटेनमेंट में शुरू होता था, और फिर बीच बीच में एंटरटेनमेंट होती रहती थी, और बीच बीच में इनकी मीटिंग्स होती रहती थी। तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति सभा भवन में प्रविष्ट होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गया। प्रिय भगवान श्री कृष्ण, भयंकर राजा जरासंध ने 20,000 राजाओं का राज्य छीनकर उन्हें कैदी बना लिया है। कृपा करके हमें मदद करे। हम सब आपके समर्पित भक्त हैं, केवल आप ही हमारे आश्रय है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जरासंध के भयंकर क्रोध से हमारी रक्षा करें भगवान। हे भगवान, यद्यपि वह बहुत शक्तिशाली है, तो हमें मालूम है कि जरासंध कभी भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपकी शक्ति तो अपरंपार है और आपका अधिकार भी अनंत है। ऐसे करके सारे 20,000 राजाओं को रिप्रेजेंट करने वाला एक व्यक्ति जो था, वो सभागृह में भगवान के सामने आ गया, और उसने हाथ जोड़ के कृष्णा के सामने विनती की कि कृष्णा, हमें पता है आप सुप्रीमली पावरफुल हो, और आपका जो अधिकार है, आपके राइट्स है, वो पूरे ब्रह्मांड पे है। आपका राइट तो सिर्फ मगध पे नहीं है, पूरी पृथ्वी पे नहीं है, पूरे ब्रह्मांड पे है। तो किसी का हक नहीं बनता 20,000 राजाओं को कैद करने का। तो हमें पता है आपकी पावर, माना कि जरासंध बहुत पावरफुल है, लेकिन हमें पता है कि आपकी पावर का तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत है आपकी पावर। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जरासंध के क्रोध से बचाए। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया। इमेजिन कृष्णा ने उसको कब छोड़ा था,
काल्यवन से पहले छोड़ा था। और उसके बाद भगवान ने द्वारका नगरी करी, इतने 16,108 विवाह करे भगवान ने। इतने सारे विवाह के बाद अभी टाइम आया है वापस जरासंध ने इतने टाइम में इतना ज्यादा कहर मचाया। तो जो लोग कहते हैं ना तुम्हारे भगवान तो किलर है, मारते हैं, वो ऐसा धर्म प्रचारित करते हैं कि तुमने मारना चाहिए मारना चाहिए। कई सारे धर्म कहते हैं, आप ही के भगवान कहते हैं खून करो मारो मारो, और हम जब अपने धर्म के लिए मारने जाते हैं तो आप हमें गलत समझते हो। इनको समझ ही नहीं आता इनोसेंट किलिंग क्या होती है और अधर्मियों की किलिंग क्या होती है। इनको लगता है कि अधर्मी किलिंग ही कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं होता। अधर्मों की किलिंग कर रहे होते तो अभी तक पृथ्वी तो साफ हो जानी थी, नहीं हुई तो नहीं। अधर्म तो और बढ़ता जा रहा है, और अधर्म सब लोग मिलकर करेंगे, सब लोगों की मास किलिंग करेंगे तो अधर्म बढ़ेगा। कृष्णा ने अपनी पूरी फैमिली को हाथ में तलवार नहीं पकड़ाई है सबको पृथ्वी में मारने के लिए। कृष्णा अकेले ही टेक केयर कर रहे हैं अधर्म का। सो यू नीड ओनली वन पर्सन टू टेक केयर ऑफ अधर्म, यू डोंट नीड एवरीबडी टू टेक केयर ऑफ अधर्म। तो भगवान के सामने फिर जरासंध के कंप्लेन आई। बताया कि जरासंध ने 20,000, इमेजिन 20,000 कितना होता है, इतने राजाओं को, एक एक राजा का राज्य, उसकी आर्मी कितनी स्ट्रांग हो गया। अब मानो 20,000 राजाओं को अगर अरेस्ट कर लिया है जरासंध ने, तो 20,000 देश अभी के अभी अनाथ हो चुके हैं। अनाथ मतलब देर इज नो प्रोटेक्शन टू विमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल इन दैट कंट्री। और जितने भी यंग लड़के होंगे उनसे बहुत सारे काम कराए जा रहे होंगे, और बाकियों को बहुत मारा पीटा जाता होगा, और स्लेव्स बना के रखा होगा, सर्वेंट बना के रखा होगा। तो ये सिर्फ 20,000 राजाओं की बात नहीं चल रही है, 20,000 राजाओं के नीचे जो 20 करोड़ जनता है उनकी भी पूरी तरह हालत खराब कर रखी है जरासंध ने, क्योंकि जरासंध की आर्मी रुकेगी नहीं। उस देश में जाके सब पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करके उनका बुरा करेगी। तो इसलिए ये भगवान के सामने हाथ जोड़कर आया और बोला हमें हेल्प करो, हेल्प करो, हमें 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 उसके गुस्से से बचाओ, हम क्या करेंगे। उसी क्षण महान देवर्षि नारद मुनि वहां पे आए। नारद मुनि उड़ के आ गए इमीडिएटली के। उनके केश सोने के समान चमक रहे थे, नारद मुनि के जो बाल थे वो गोल्डन कलर के ऐसे चमक रहे थे। कृष्ण तुरंत सभी सभासदों से सहित खड़े हो गए। कृष्णा इमीडिएटली, नारद मुनि को देखकर ही भगवान खड़े हो जाते। सोचो जो इंसान 24 घंटा हरि नाम लेता है उसके सामने भगवान खड़े हो जाते हैं, तो भगवान की नजर में उसकी क्या हैसियत है इतना समझो। हम लोग अगर 2 घंटे भी नाम लेंगे ना तो भगवान हमें नोटिस कर लेते हैं, और जो 24 घंटा ले रहा है उसके सामने तो भगवान खड़े होके दंडवत कर लेते हैं। इसलिए महान महान संत एज इट इज बॉडी में वैकुंठ चले जाते हैं, कभी कभी उनको बॉडी भी बदलनी नहीं पड़ती, एज इट इज उनकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज की बॉडी स्पिरिचुअलाइज हुई, कंटिन्यूस हरि नाम लेते थे। स्वयंभू मनु कंटिन्यूस हरि नाम लेते थे। तो ये सब है, ये एज इट इज बॉडी में चले गए, इनको बॉडी चेंज नहीं करनी पड़ी कभी। तो यहाँ पे कर्दमा मुनि एज इट इज बॉडी में भगवान के पास चले गए। दैट इज द मैजिक ऑफ टेकिंग हरिनाम एज इट इज। कंटिन्यूस हरिनाम लेने से भगवान तुरंत खड़े हो गए, नारद मुनि जी के सामने आए। भगवान को, नारद मुनि जी को उन्होंने सबके साथ जैसे भगवान खड़े हो जाते सारे दरबार के लोग जो है वो खड़े हो गए। अपने इस सभा भवन में पधार कर हम पर बहुत कृपा की है, ऐसे भगवान ने इमीडिएटली हाथ जोड़कर नारद मुनि को कहा। फिर कृष्ण ने पूछा, आप सारे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं मुनिवर, क्या आपके पास पांडव भाइयों का कोई समाचार है? क्या महाराज युधिष्ठिर वर्तमान में क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमें बताओगे? ऐसे करके भगवान ने नारद मुनि जी को पूछा। क्या पूछा नारद मुनि जी को कि बताओ युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, बताओ पांडवों की तरफ से कोई समाचार है क्या? जरासंध ने अगर इतने सारे राजाओं को अरेस्ट किया है, इनको भी तो अरेस्ट करके नहीं गए, धृतराष्ट्र को तो नहीं किया, दुर्योधन को नहीं किया। तो ऐसे करके भगवान ने सबसे पहले पांडवों के बारे में पूछा। क्यों पूछा? बिकॉज कृष्णा वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट प्राइमरीली द प्रोटेक्टर ऑफ एंटायर प्लैनेट। भगवान जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है ना, भगवान उसको प्रोटेक्ट करने की सबसे ज्यादा बड़ी कोशिश करते हैं। इसलिए जिम्मेदारी लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। आप जिम्मेदारी लो और अच्छे से निभाने की कोशिश करो, कोशिश करो। सक्सेस आएगी नहीं आएगी बाद में देखी जाएगी, वो भगवान का काम है सक्सेस देना, हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारा काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी से बच्चों कभी भी झटकना नहीं। कोई भी जिम्मेदारी कंधे पे आए ना, वो ऐसे झटकना नहीं कि नहीं नहीं उसको दे दो उसको दे दो, मैं नहीं करूंगा उसको दे दो, ऐसे ऐसे नहीं।
जिम्मेदारी आती है तो खुशी खुशी जिम्मेदारी उठानी है। जिम्मेदारी उठाने वालों का रक्षण कृष्णा करते हैं। जिम्मेदारी झटकने वालों का कृष्णा पूछते भी नहीं है। दुर्योधन ऐसा ही था, झटकता था जिम्मेदारी। धृतराष्ट्र ऐसा ही था, झटकता था जिम्मेदारी। तो भगवान ने उनके बारे में इंक्वायरी भी नहीं की, बट सबसे पहले पांडवों के बारे में इंक्वायरी की, बिकॉज उनके अंदर काबिलियत भी थी, इच्छा भी थी जिम्मेदारी लेने की, पूरे प्लेनेट का भला भी करना चाहते थे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप करने वाले लोग भगवान को अति प्रिय कभी हो ही नहीं सकते। फिर आप चाहे 24 घंटा हरे नाम लो, कोई भगवान का हृदय पिघलेगा ही नहीं। जो जिम्मेदारी झटकने वाला इंसान होता है उसके सामने भगवान का हृदय कभी पिघलता नहीं है। तो भगवान ने पांडवों के बारे में पूछा, तो नारद मुनि जी वहां पे आए। नारद मुनि जी ने कहा, प्रिय भगवान, मैं आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपकी अपार कृपा से महाराज युधिष्ठिर और सभी पांडव पूर्णतः सकुशल है। तो श्री भगवान नारद मुनि जी ने गुड न्यूज दे दी भगवान को कि वो सकुशल है, वो सब कुछ मंगल है। ऐसे कहा, वे आपका संग पाने के लिए अत्यंत उत्सुक है। वो आपके साथ वापस एसोसिएट होना चाहते हैं। अभी तो हमने कथा में देखा था कि कृष्ण चातुर्मास पूरी तरह बिता के आए थे, वहीं पे कालिंदी के साथ विवाह किया था, और फिर वापस 2 महीने, तो 6 महीने बिता कर आए थे पांडवों के साथ। वहीं पे उन्होंने खांडव वन को निकाला, इंद्रप्रस्थ बनाया, इतना सब कुछ तो एस्टेब्लिशमेंट करके आए हैं। एंड देन अगेन ही हैज कम टू द्वारका। तो हमने ये पूरा देखा, और भगवान को फिर कहा नहीं नहीं वो सब ठीक है, क्योंकि भगवान को लगा वारणाव्रत तो नहीं हुआ वापस, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। सो यदि युधिष्ठिर इस यज्ञ को पूर्ण करते हैं सारे राजा, फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वो उत्सुक है, आपको राजसूय यज्ञ में आमंत्रित करना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज किस में इनवाइट करना चाहते हैं उनको, कृष्णा को राजसूय यज्ञ में एज अ चीफ गेस्ट, मेन गेस्ट करके इनवाइट करना चाहते हैं। देखा जाए तो कृष्ण भगवान ऐसे बहुत एल्डरली नहीं थे, तो उम्र में देखा जाए तो बहुत सारे ऋषि मुनि उनसे भी एल्डरली थे, और सब ऐसा सोचते थे कि पितामह कृष्ण भगवान से एल्डरली है। ऐसा तो है नहीं, भगवान की तो कोई उम्र होती नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ना इसके अगेंस्ट थे कि नहीं नहीं, कृष्ण भगवान का क्यों अभिषेक करना चाहिए, वो तो यंग है, वो तो बहुत यंग है, उनसे भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उनकी जगह उग्रसेन को बिठा दो, वो सबसे बड़े हैं, वसुदेव को बिठा दो, लेकिन इनको क्यों बिठाना है, ऐसे करके ये करने वाले, आर्ग्यू करने वाले बहुत लोग थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के अंदर हिम्मत थी, करेज था भगवान को एस्टैब्लिश करने का कि भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, और भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सिर्फ वही कैपेसिटी रखते हैं मेन चीफ गेस्ट बनने की। ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था कि भगवान ही होंगे राजसूय यज्ञ के मेन चीफ गेस्ट। तो नारद मुनि जी ने ये आमंत्रित किया, कहते कि वो आपको इनवाइट करना चाहते। यदि युधिष्ठिर इस यज्ञ को पूर्ण करते हैं तो सारे राजा उन्हें अपना सम्राट मान लेंगे। ये राजसूय यज्ञ वो यज्ञ होता है जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ, अश्व भेजा जाता है, और सारे राजाओं को, राजा अगर सरेंडर कर जाते हैं उस अश्व के सामने, इसका मतलब आपने पूरी पृथ्वी के सामने पूरी पूरी पृथ्वी को जीत लिया। और जो भी राजा मना करेगा उस राजा के साथ जाकर अर्जुन लड़ाई करता था, वो राजा को ललकारता था, अर्जुन बस चुनौती देता था। अगर वो राजा अर्जुन के सामने डरा तो ठीक है, नहीं डरा तो अर्जुन ने उनके साथ लड़ाई करनी है। और राजा को कोई मारना वारना नहीं है, राजा को बस मुकुट नीचे गिरा देना है, और राजा फिर समर्पित कर देगा। तो राजा बोला कि हाँ, हम युधिष्ठिर महाराज को पूरी पृथ्वी का राजा स्वीकार करते हैं, बस उसने इतना भी बोला। तो कंट्रीब्यूशन लेके आना है, कंट्रीब्यूशन में ढेर सारे ऐसे मोती, हीरे, या फिर जैसे आजकल हम पैसे कहते हैं वैसे उस टाइम पे लक्ष्मी, ऐसे ट्रंक में डाल के उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ में बहुत सामग्री लगती है, बहुत पैसा भी लगता है, बहुत लक्ष्मी की जरूरत होती है। पहाड़ पहाड़ जितने चावल की जरूरत पहाड़ है उतना घी, पहाड़ के जितने बड़े बड़े माउंटेन्स के जितना धना लगता है, बहुत सारे ऐसे जीरा लगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें लगती है जिसको अर्पण करना होता है, आहुति देनी होती है यज्ञ में, ऐसे अर्पण करना होता है। तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव यज्ञ होता है, बहुत ज्यादा उसमें, और एक राजा अरेंज नहीं कर सकता, उसमें सारे राजाओं का कंट्रीब्यूशन लगता है। तो इतना करके अर्जुन वॉज ऑलरेडी आउट ऑन हिज टूर टू विन द एंटायर प्लैनेट। युधिष्ठिर महाराज को रिप्रेजेंट कर रहा था अर्जुन, और वो हर जगह जाकर अश्व को भेजता था, और वहां पे जैसी शरणागति ली तो वो राजा खुद ही आता था
बड़ा से बॉक्सेस लेके आएगा, बोलेगा ये हमारी तरफ से यज्ञ में दान है। तो फिर वो दान वापस युधिष्ठिर महाराज के पास भेजा जाता था। लेकिन कुछ राजा मना करते थे, तो कृष्ण अर्जुन उनके साथ उनको सरेंडर करवाते थे। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो इसकी तैयारी बैकग्राउंड में चल रही है, और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कृष्णा को इनवाइट करना चाहते हैं। सो वो सम्राट बनने की तैयारी चल रही है। तो अगर सक्सेसफुल हो गए, अभी तक तो सक्सेसफुल हुए नहीं है, अगर ये पूरी पृथ्वी के सारे राजाओं को सरेंडर करने में सक्सेसफुल हो गए, तो क्या हो जाएगा, सम्राट युधिष्ठिर कहलाएंगे। फिर सम्राट युधिष्ठिर के सामने शिशुपाल हो गया, रुक्मी हो गया, ये सब लोग, अभी वैसे तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन शिशुपाल हो गया, जरासंध हो गया, सारी राजाओं को झुकना पड़ेगा, जो कि कृष्णा के दुश्मन है। अब इनको झुकना है नहीं, ठीक है। और उनको पता है युधिष्ठिर महाराज किस पार्टी के हैं, कृष्णा की पार्टी के हैं। सो युधिष्ठिर महाराज को डेफिनेटली चैलेंज करेंगे ये लोग, कृष्णा की दुश्मनी युधिष्ठिर महाराज पे निकालेंगे और उनका खून करने की कोशिश करेंगे। सो कृष्णा को ये पूरा षड्यंत्र पता है कि ये कैसे चलने वाला है, तो इसलिए कृष्णा को चिंता होगी। अभी उनको पता चला कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद किया है, तो 20,000 राज्य जरासंध की पॉकेट में चले गए। जरासंध का राज्य जरासंध के साथ है। युधिष्ठिर महाराज वो 20,000 राज्यों को अपने साथ अपने साइड में कर नहीं सकते। इसका मतलब युधिष्ठिर महाराज अभी सम्राट बन नहीं सकते। सो नाउ कृष्णा वॉज वेरी मच अवेयर कि बहुत बड़ा ह्यूज लेवल का चैलेंज आया हुआ है और इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 राजाओं को बचाने की बात नहीं है, ये तो युधिष्ठिर महाराज के सम्राट बनने की बात है। तो भगवान ने पूछा, तो नारद मुनि जी ने कहा कि यदि अगर युधिष्ठिर महाराज सम्राट बन गए, तो पूरी पृथ्वी पे वापस हरियाली आ जाएगी और धर्म छा जाएगा। ऐसे करके नारद मुनि जी ने बड़े स्माइल करके भगवान को देखा और बोला, भगवान यह स्वाभाविक है कि सभी राजा आपकी शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप राजा युधिष्ठिर के भी आश्रय दाता है। तो नारद मुनि जी ने यह भी कहा कि जो भी राजा आपके भक्त है, वो नेचुरली युधिष्ठिर महाराज की शरणागति लेंगे, क्योंकि सबको पता है युधिष्ठिर महाराज आपके भक्त है। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और श्री उद्धव को बोले, उद्धव साइड में थे, उनसे बोले, प्रिय मित्र उद्धव, यदि मैं पहले पांडवों से भेंट करने हस्तिनापुर जाता हूँ, तो मैं उन दुखी 20,000 राजाओं को जरासंध की कैद से कैसे मुक्त करूंगा। ऐसे करके उद्धव को पूछा, क्योंकि उद्धव वॉज लॉजिकल एनालिटिकल ज्ञानी था ना। तो कृष्णा ऐसे सबके सामने उद्धव के साथ बात करते, तो उससे पूछा कि मैं अगर सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज के पास जाऊंगा और मिलने के लिए हस्तिनापुर जा सकता हूँ, तो ये 20,000 राजाओं को कैसे बचाऊंगा जरासंध के हाथों से। मैं पहले क्या करूं। अगर मैं पहले जरासंध के पास चला जाता हूँ, तो युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ रुक जाएगा। अब मैं क्या करूं, आप बताओ। ऐसे करके उद्धव को पूछा कृष्णा ने। तो उद्धव ने स्माइल किया और उद्धव ने कहा, प्रिय भगवान, वैसे तो आप सब जानते हैं। तो उद्धव को भी पता है, कृष्णा को सब पता है। तो उद्धव ने कहा, भगवान वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, भली भांति जानते हैं भगवान। शिशुपाल और जरासंध जैसे राजाओं को हटाने के पश्चात ही युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ का आयोजन हम कर सकते हैं। जरासंध में भी भीम के समान ही 10,000 हाथियों का बल है। राजा युधिष्ठिर अपने भाई भीम को जरासंध के पास भेज सकते हैं और भीम जरासंध को 20,000 राजाओं को छोड़ने के लिए चुनौती दे सकते हैं। जब युद्ध में सभी आसुरी राजा पराजित होकर राजा युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे, तब आप हस्तिनापुर चले जाना और राजसूय यज्ञ में भाग ले लेना। ऐसे करके उद्धव ने बहुत ही सॉर्टेड तरीके से प्लान बनाया। उद्धव ने कहा कि आप पहले ऐसे कर सकते हैं कि शिशुपाल और जरासंध जैसे राजाओं को मारने के लिए उनको पहले हटाना पड़ेगा। वो दोनों हट जाएंगे, तभी राजसूय यज्ञ सक्सेसफुल हो सकता है। अभी जरासंध के पास जितनी पावर है, उतनी ही पावर भीम के पास है। तो आप ऐसा करो कि आप भीम को जरासंध के पास भेजो, उसको जरासंध को हराने को बोलो। वो जरासंध को पराजित कर देगा। उसके बाद वो 20,000 राजा जो है, उनको पता है भीम आपके भक्त है, तो वो भीम के समक्ष आपकी शरणागति ले लेंगे। इसका मतलब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की शरणागति ली है और युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ भी हो जाएगा।
फिर आप वहां से युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भाग ले लेना। तत्पश्चात कृष्ण ने 20,000 कैदी राजाओं के उस प्रतिनिधि को कहा। फिर वहां पे जो प्रतिनिधि खड़ा था उससे कहा कृष्णा भगवान ने, कृपया राजाओं से कहिए कि वे चिंतित न हो, मैं उन्हें मगध के दुष्ट राजा जरासंध की कैद से मुक्ति दिलाने की दिशा में चल पड़ा हूं। ऐसे करके मैसेज भेज दिया। कृष्णा ने बोला उनको बोल दीजिए कि मैं निकल पड़ा हूं ऑलरेडी। मतलब ये भी नहीं कि मैं कल निकलूंगा, अगले हफ्ते निकलूंगा, अगले सीजन में निकलूंगा, ऐसा नहीं, मैं ऑलरेडी निकल पड़ा हूं, ऐसा करके मैसेज दीजिए। तो यहाँ पे महाराज बहुत अच्छे से कहते हैं कि आप कृष्ण को पुकारो तो सही, कृष्णा सारे काम छोड़कर भाग के आ जाते हैं भक्त को बचाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तो ये, कोई दिल से नहीं पुकारता। कोई 3-4 रस्सी हाथ में लेके कृष्णा कृष्णा की घंटी बजा रहे होते। एक रस्सी में डॉक्टर की रस्सी होती है, एक रस्सी में रिश्तेदार होते हैं, एक रस्सी अपने माता पिता की पकड़ी होती है, एक रस्सी बच्चों की पकड़ी रहती है। ऐसे 4 रस्सी पकड़ी होती है लोगों ने, और फिर दूसरे हाथ से ऐसे घंटी बजा रहे होते, भगवान मदद करो, भगवान मदद करो। और अगर भगवान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो पूरी तरह इस रस्सी को, चारों रस्सियों को पूरा खींचकर हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। तो महाराज कहते थे कि प्रॉब्लम तो ये है कि ये 4 रस्सी कोई त्यागने को तैयार नहीं है, और पूरी तरह दोनों हाथों से भगवान के सामने समक्ष हाथ जोड़ने को कोई तैयार नहीं है, दोनों हाथों से कोई घंटी बजाने को तैयार नहीं है। इसलिए भगवान सब कुछ छोड़ के भाग के भी नहीं आ पाते। तो भगवान ने देखा अभी 20,000 राजाओं ने गिव अप कर दिया था, तो भगवान ने बोला उनको बोलो मैं निकल पड़ा हूँ ऑलरेडी। तो भगवान निकल पड़े बोला, और भगवान जेन्युइनली सभागृह से उठ के निकल पड़े। वो अपने घर पे भी नहीं गए, रानियों से मिलने के लिए, गुड बाय बोलने के लिए भी नहीं गए। तभी तो जब भगवान सुधर्मा में जाते थे सभागृह में, तो रानियां पीछे से रथ में जाने वाले भगवान को ताकती रहती थी, ताकती रहती थी। उनको पता नहीं होता था कि भगवान वही के वही चले जाएंगे, वापस आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ पता नहीं होता था। भगवान आ जाते थे, उनके साथ समय व्यतीत तो करते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था 16,100 रानियों को कि मैं तुम्हें कभी डिस्टेंस नहीं दूंगा। तो भगवान उनके साथ भी समय व्यतीत करते थे। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होते थे तो भगवान इमिजिएटली निकल भी जाते थे। उनका विस्तार वापस रानियों के पास चला जाता था, ये अलग बात है, बट उस वक्त तो भगवान निकल चुके होते थे। सो भगवान वहां से ऑलरेडी निकल गए, और देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया, और तथा उनके यशोगान करते हुए देवर्षि नारद प्रस्थान कर गए। फिर देवर्षि नारद वापस हरि नाम लेते लेते ऊपर की तरफ प्रस्थान करने गए, और वो पांडवों के पास जाकर बताने के लिए गए कि कृष्णा ने क्या बताया है। कृष्णा ने पांडवों को बोला है कि वहां से निकलो और यहाँ पे आ जाओ मगध में, मैं तुम्हें सीधा मगध में मिलूंगा। आगे की कथा हम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।